लेकिन वो दौर ये दौर था कि माँ बेटे के साथ, बाप बेटी के साथ, भाई बहन के साथ बैठकर ड्रामा देख सकता था। आज का दौर ऐसा नहीं है। अगर मैं अपनी बहू बेटियों के साथ बैठा हूं, एक ड्रामा लगा तो वो उसमें सीन ऐसा आ गया, या तो मेरी बेटियां और मेरी बहू उठकर चली जाएंगी या मुझे उठकर जाना पड़ेगा। तो ऐसा दौर आजकल है। क्या किया जा सकता है, जमाने के साथ साथ चलना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अजीला खान और इस वक्त मैं मौजूद हूं रेडियो पाकिस्तान सरगोदा स्टेशन में। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जानी मानी हस्ती इनाम खान साहब, जो कि रेडियो पाकिस्तान सरगोदा में भी काम कर रहे हैं और इससे पहले ये पीटीए भी काम कर चुके हैं। और हमारे साथ आज जो सबसे ज़्यादा महबूब हमारी हस्ती मौजूद है डॉक्टर मियां इरशाद अहमद साहब, जो कि कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हैं। सरगोदा में इनका तोती बोलता है। ये पेशेंट के हवाले से बहुत ही केयरफुल हैं और आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैं दो लेजेंड के साथ इस वक्त रेडियो पाकिस्तान सरगोदा में मौजूद हूँ और इंशाल्लाह अभी हम बातें करेंगे। आप भी इनसे महसूस होना, आप भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे। आज हम इनसे बात करते हैं कि सर, आपने जो ये 18 से 20 साल की उम्र में ये काम शुरू किया, तो ये कितना अरसे पे मुहित है और आपको क्या क्या स्ट्रगल्स देखने को मिली? बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डॉक्टर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लाहौर से स्पेशली तशरीफ लाए और डॉक्टर इरशाद साहब के रेफरेंस से आप मुझ तक पहुंचे। इट्स वेरी वेरी बिग ऑनर फॉर मी। दूसरा ये कि 18-19 साल की उम्र में मैंने वाकई अपने शोबिस की जिंदगी अपना ली थी और मेरा जो सफर है वो 40 से 50 साल है पाकिस्तान टेलीविजन के लिए, स्टेज के लिए, रेडियो के लिए, FM 95 पंजाब रंग लाहौर के लिए और जितने भी मीडिया, 4-5 फिल्में हैं जो मैंने की। ज्यादा फिल्म की तरफ मैं इसलिए नहीं गया कि मेरे पास पाकिस्तान टेलीविजन ही इतना एक बड़ा मीडियम था कि मेरे पास टाइम ही नहीं था उन दिनों कि मैं फिल्म की तरफ जा सकता। फिल्म से लोग पीटीवी की तरफ आ रहे थे। अभी रिसेंटली मैंने 2 फिल्में की है। एक मेरी फिल्म आने वाली है मेरी लाडली, दूसरी सईद नूर साहब की फिल्म है एक बड़ा ललकारा सिंह। ये बड़ा खूबसूरत इनमें सीन है मेरे। तो इंशाल्लाह ताला बाकी जब आप देखेंगे सिलसिला चलता रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आई मेरे लिए। अल्लाह पाक ने रास्ते मुतय्यन फरमा दिए थे कि मैंने एक्टर बनना है और मैं एक्टर ही बन के रहूंगा और मैंने फिर एक्टर ही बन के दिखाया। सर, आपका ये जो सफर है, आपने ये कहाँ से शुरू किया और इसमें आपको क्या क्या चीजें मुश्किलात देखने को मिली? क्योंकि हमारे जो लोग मीडिया की जीनत बनना चाहते हैं या मीडिया में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस होंगे? मेरा 45 से 50 साल का सफर है पाकिस्तान टेलीविजन से लेकर रेडियो पाकिस्तान, स्टेज और फिल्म की दुनिया में। मैंने इतना ज्यादा नहीं काम किया, 4-5 फिल्में हैं मेरे क्रेडिट पे, लेकिन बेसिकली जिस बात पे मुझे फख्र है, जिस बात पे मुझे नाज है, वो है मेरा पाकिस्तान टेलीविजन। और उसके बाद जब प्राइवेट चैनल्स आए तो मुख्तलिफ प्राइवेट चैनल्स में, जिनमें आप जियो कह सकते हैं, A+ कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, ARY कह सकते हैं, बड़े बड़े चैनल्स, इवन कि अब ग्रीन TV आ रहा है, उस पर मेरे सीरियल 2 तैयार हुए पड़े हैं और आई एम स्टिल वर्किंग। रेडियो पाकिस्तान सरगोदा मेरी पहचान है, रेडियो पाकिस्तान लाहौर मेरा घर है, पाकिस्तान टेलीविजन मेरी शान है और FM 95 पंजाब रंग, जहां मैं हमेशा अपना प्रोग्राम रौनक वेला करता हूं। तो ये मेरी जिंदगी का एक तवील सफर है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई ऐसा मेरे लिए मुश्किल मरहला नहीं आया जिसने मुझे परेशान किया हो। हाँ, जो आने वाले नए बच्चे हैं उनके लिए यह है कि जरूर मुश्किलें आती हैं, रास्ते बंद होते हैं, लेकिन रास्तों को खोलना होता है अपनी अपनी हिकमत से, अपनी सलाहियत से, अपने फन्ने अदाकारी के जौहर से। वो कहते हैं ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। मुश्किलें आसान होने के लिए होती हैं। सर, हर बंदा, कुछ लोगों का एक होता है पैशन मीडिया में काम करने का, कोई बाई चांस आ जाते हैं। तो सर, आपका क्या पैशन था या आप किस तरीके से इस सिलसिले में आए? जी, मेरा पैशन सिर्फ यही था कि मैंने एक्टर बनना है, मैंने शोबिज़ ज्वाइन करना है और मेरी जिंदगी में कोई दूसरी चॉइस ही नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे ऐसी फैमिली में जन्म दिया जो मेरे लिए स्पोर्टिंग फैमिली थी। खासतौर पे मेरे वालिद साहब मेरे लिए बहुत सपोर्ट का बायस बने। ये उस दौर की बात है जब लोगों के पास पैसा होना नामुमकिन होता था और मेरे वालिद साहब मेरी जेब में पैसे भर के मुझे लाहौर भेजा करते थे कि जाओ अपने शौक की तकमील करो। वाकई ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही हो तो आपके लिए बहुत जल्द मंजिलें आसान हो जाती हैं। सर, ये तो है कि आप इंटर हो गए, आपने पहला आपको कब एहसास हुआ कि आपके अंदर अदाकारी के जोर हैं, आप मीडिया पे आ सकते हैं और अपना फन है वो दिखा सकते हैं? ये एक पंजाबी की मिसाल है कि जमदियां सूलां दे मुंह तिखे।
जो फनकार होता है वो हकीकत में बाय बर्थ होता है, अल्लाह पाक ने उसके अंदर पैदाइशी तौर पर सलाहियतें भर दी होती हैं। लेकिन आजकल ये मिसाल जो है ना, ये थोड़ी सी डावाडोल सी हो गई है कि आजकल ऐसे जो कल कभी फन के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, वो आज के सुपरस्टार्स हैं, वो भी काम कर रहे हैं। आज का और हमारे दौर का बहुत फर्क है, लेकिन हमें आज के दौर के साथ मिलना है और हम मिले हुए हैं। पहले हमें 4 से 5 दिन रिहर्सल्स करनी पड़ती थी, फिर एक दिन DR होती थी, एक दिन CR होती थी, जिसमें कैमरा रह सकते, 7वें दिन जाके हमारी शूटिंग होती। अब क्या होता है, हमें कॉल टाइम आ गया जी, सुबह 10 बजे आपकी रिकॉर्डिंग है, आपने सेट पर पहुंचना है। सेट पे जाते हैं, सेट पे हमें सीन दिया जाता है, ये सीन पढ़ लें। खैर वो जैसा कैसा भी होता है परफॉर्म तो कर देते हैं, लेकिन जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है वो अब नहीं हो रही, वो उसी दौर में हुआ करती थी। और वो दौर गोल्डन, हमारा सुनहरा दौर था, जैसे हम आज भी, मैं क्या मेरे जैसे और जितने भी सीनियर्स लोग हैं या वो लोग जिन्होंने हमें जवानी से लेके आज तक देखा हुआ है, वो मिस करते हैं उस दौर को। सर पहला दौर था एक बड़ा ही ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का, जिसके अंदर बड़े एक अच्छे ड्रामे बनते थे, बड़ी अच्छी फिल्में बनती थी जो कि फैमिली के साथ बंदा बैठ के देख सकता था। अब थोड़ा माहौल कल्चर तब्दील हो गया है, तो इसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं? आप इस चीज़ को ठीक समझते हैं कि नहीं, वो पहले वाले दौर होना चाहिए जैसे लाग ड्रामा बनता था, या हमारे पास और हमारे ड्रामे थे? तो उस दौर में जब आप ब्लैक एंड व्हाइट की बात कर रहे हैं, तो ब्लैक एंड व्हाइट में अलफ नून चला करता था। मेरे पंजाबी की सीरीज आजदी कहानियां चलती थी, रात रेल और खत था, और इसके अलावा वारस ड्रामा था जो ब्लैक एंड व्हाइट चला, जिसमें पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड उस ड्रामे ने धूम पहुंचा दी थी। हमारा साथ हमसाया मुल्क जो था, वहां मार्केटें और दुकानें बंद हो जाती थी, ट्रैफिक बंद होने की वजह से, ट्रैफिक रुक जाने की वजह से सड़कें सुनसान हो जाती थी। न सिर्फ पाकिस्तान, अमृतसर, जहां जहां तक हमारी वो नशरियात देखी जाती थी, वो ड्रामे आज नहीं बन सकते। लेकिन हकीकत यह है कि उन ड्रामों का मिजाज उस वक्त था, आज लोगों का मिजाज बदल चुका है। आज दुनिया फास्ट हो गई, आज मीडिया फास्ट हो गया, आज हर बंदे के हाथ में टेलीविजन है। उस वक्त चंद लोगों के घरों में टेलीविजन होता था, लोग एक दूसरे को देखने के लिए एक दूसरे के घरों में टीवी का सहारा लिया करते थे। आज हर बंदे की पॉकेट में टेलीविजन है, इसलिए आज का और वो दौर, लेकिन वो दौर ये दौर था कि माँ बेटे के साथ, बाप बेटी के साथ, भाई बहन के साथ बैठकर ड्रामा देख सकता था। आज का दौर ऐसा नहीं है। अगर मैं अपनी बहू बेटियों के साथ बैठा हूं, एक ड्रामा लगा, तो वो उसमें सीन ऐसा आ गया, या तो मेरी बेटियां और मेरी बहू उठकर चली जाएंगी या मुझे उठकर जाना पड़ेगा। तो ऐसा दौर आजकल है। अब क्या किया जा सकता है, जमाने के साथ साथ चलना पड़ता है।